बहुत जरूरी है, क्योंकि कोयल की जगह बूस्ट कोयल लगा दोगे तो मोबाइल हो सकता है डेड भी हो जाए। बूस्ट कोयल होता है उसका माइक्रो हेनरी ज्यादा होती है, क्योंकि बाक कोयल का काम वोल्टेज को, इनका काम किस किस सेक्शन को चलाना होता है, इन पर कितनी वोल्टेज आती है। अगर एक भी बाक वोल्टेज ना बने या शॉर्ट हो जाए तो सेट डेड कंडीशन में क्यों चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों, कोयल ऐसा एक कंपोनेंट है जिसका बिना बाक वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज बनता ही नहीं, और एक कोयल की वजह से मोबाइल पूरी तरह से डेड भी हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, हो सकता है जाने अनजाने में आपके साथ कोयल को चेंज करने की वजह से सेट डेड भी हुआ हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा आगे से नहीं होगा। A to Z सब डिटेल में बता लिए, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोबाइल मदरबोर्ड में बहुत सारा कोयल होता है, जिनमें कौन सा बाक कोयल और कौन सा बूस्ट कोयल ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाक कोयल और बूस्ट कोयल का वैल्यू अलग अलग होता है। दोस्तों, नॉर्मल मल्टीमीटर से कोयल का वैल्यू पता नहीं किया जा सकता, इसके लिए अलग सी एक मल्टीमीटर आता है, उसको यूज करके कोयल का वैल्यू पता किया जा सकता। देखिए दोस्तों, नॉर्मल मल्टीमीटर से आप सिर्फ ये पता कर सकते हो कि कोयल ओके है या कोयल ओपन हो गया है, क्योंकि नॉर्मल मल्टीमीटर से जब आप कोयल चेक करोगे तो ये बीप साउंड आएगा। तो बीप साउंड से आप ओके कंडीशन में है कोयल या ओपन हो गया है। अगर ओपन हो जाएगा तो कोयल बीप नहीं देगा, तो इससे आप ये सिर्फ पता कर सकते हो। तो दोस्तों, कोयल का वैल्यू का नाम है माइक्रो हेनरी। जैसे कि रजिस्टर को मापा जाता है ओम्स की रेंज पर, कैपेसिटर को मापा जाता है माइक्रो फेराड पर, तो सेम उसी तरह कोयल को मापा जाता है माइक्रो हेनरी पर। तो दोस्तों, जो बाक कोयल होता है उसका माइक्रो हेनरी कम होता है, और जो बूस्ट कोयल होता है उसका माइक्रो हेनरी ज्यादा होती है, क्योंकि बाक कोयल का काम वोल्टेज को कम करके एम्पियर को बढ़ाना होती है, और बूस्ट कोयल का काम वोल्टेज को बढ़ा के एम्पियर को कम करना होती है। तो दोस्तों, अगर आप बाक कोयल की जगह बूस्ट कोयल लगा दोगे और बूस्ट कोयल की जगह बाक कोयल लगा दोगे तो मोबाइल हो सकता है डेड भी हो जाए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और दोस्तों, पावर आईसी के पास जितनी भी सारी कोयल होती है ये सब कोयल बाक कोयल ही होती है। तो इन कोयलों से सीपीयू का मॉडेम, सीपीयू की कोर, सीपीयू की एपीसी वोल्टेज आउट होती है। तो दोस्तों, ये सब मैं आगे आपको स्कीमेटिक डायग्राम में समझाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोयल कैसे बनाया जाता है और ये किस तरह से बनती है, इनमें कौन कौन सी मटेरियल यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, कोयल के अंदर कॉपर की वायर लिपटा हुआ रहता है। तो दोस्तों, बाक कोयल और बूस्ट कोयल के जो कॉपर वायर अंदर होता है उनका साइज अलग अलग होती है। तो देखिए, बाक कोयल जो है इस कोयल का इसका काम वोल्टेज को घटाना और एम्पियर को बढ़ाना होती है। बूस्ट कोयल का कॉपर वायर जो अंदर लगा हुआ होता है उसका मोटाई बाक कोयल की मुकाबले पतला होती है, और बाक कोयल जो है इसका अंदर जो कॉपर वायर है इसका जो राउंड है ये राउंड बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये कोयल वोल्टेज को घटा के एम्पियर को बढ़ा देता है। और बूस्ट कोयल जो होती है, बूस्ट कोयल का अंदर कॉपर कुछ पतला होती है बहुत, और इसका राउंड बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये कोयल बूस्ट करके वोल्टेज को बढ़ा देती है और एम्पियर को घटा देती है। अलग अलग वोल्टेज और एम्पियर के हिसाब से कोयल का अंदर जो कॉपर वायर होता है उसका राउंड यानी उसका टर्न कम या ज्यादा करके कोयल को बनाया जाता है। दोस्तों, बूस्ट कोयल जो है ये लाइट सेक्शन के लिए और ग्राफिक सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, पावर बैंक में भी एक कोयल लगा हुआ रहता है, क्योंकि पावर बैंक में जो बैटरी लगा हुआ होता है उसका वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट का होता है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए 5.0 वोल्ट चाहिए होता है, तो इसीलिए इसमें एक कोयल लगा के और आईसी से उसको स्विचिंग करके 5.0 वोल्ट आउट किया जाता है। दोस्तों, बाक वोल्टेज के लिए इस तरह की बाक कन्वर्टर आता है, इसमें भी देखिए कोयल लगा हुआ रहता है, और कॉपर की वायर होती है बहुत मोटा होता है। देखिए दोस्तों, कोयल का अंदर कुछ इस तरह से एक काला कलर का मटेरियल होता है और इसका नाम फेराइट होता है। तो दोस्तों, जो कोयल होती है या इंडक्टर होती है उसको बनाने के लिए फेराइट का कोर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों ये एक कोर है, और कोर का अंदर जो राउंड है उस राउंड का अंदर कोयल को लिपटा के रखा जाता है और फिर इसको कवर कर दिया जाता है, जिससे ये एसएमडी कोयल बन जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में बाक वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज किस किस सेक्शन में यूज किया जाता है और इनका वोल्टेज असल में क्या होती है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक MI 5A का स्कीमेटिक डायग्राम है। तो देखते हैं कि मोबाइल में कि बाक वोल्टेज किस सेक्शन में बनती है। तो दोस्तों, बाक सेक्शन की खोजने के लिए सर्च करना होगा बाक कन्वर्टर, BUCK बाक कन्वर्टर। देखिए, हमने सर्च कर दिया है बाक कन्वर्टर। यहाँ पर देखिए PM8937 IC की बाक कन्वर्टर सेक्शन आ गया है। यहाँ पर देखिए एक कोयल लगा हुआ है, 2 कोयल, 3, यानी कि इसमें टोटल 6 कोयल लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये पावर आईसी, मेन पावर आईसी का ये बाक कन्वर्टर सेक्शन है, यहाँ से बाक वोल्टेज बनती है। तो यहाँ से देखिए एक 1.2 वोल्टेज बन रहा है, सीपीयू की मॉडेम है, और दूसरा 1.2 वोल्टेज सीपीयू की कोर वोल्टेज है, और तीसरा यहाँ पर देखिए 1.3 वोल्टेज ये लो एलडीओ वोल्टेज है,
और चौथा देखिए यहाँ पर 2.05 वोल्टेज बन रहा है हाई एलडीओ के लिए, और यहाँ पर और 2 कॉइल लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये बन रहा है 1.2 वोल्टेज सीपीयू की एपीसी वोल्टेज है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि कॉइल जो होता है, इस कॉइल का माइक्रो हेनरी। तो देखिए ये यहाँ पर एक कॉइल है 1.0 माइक्रो हेनरी का, और ये सीपीयू की एमएसएम यानी कि सीपीयू की मॉडर्न वोल्टेज है। और यहाँ पर देखिए 1 माइक्रो हेनरी का, और ये सीपीयू की कोर वोल्टेज है। और दूसरा देखिए 2.2 माइक्रो हेनरी का ये एलडीओ वोल्टेज है, ये लो एलडीओ वोल्टेज है। और यहाँ पर देखिए 2.2 माइक्रो हेनरी का ये हाई एलडीओ वोल्टेज है। और यहाँ पर 0.47 माइक्रो हेनरी का कॉइल है, और ये सीपीयू की एपीसी वोल्टेज है 1.2 वोल्टेज। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो वोल्टेज आउट हो रहा है कॉइल से, यहाँ पर ये कॉइल कितना एम्पियर आउटपुट कर रहा है। तो देखिए इसको पता करने के लिए हमें देखना है, यहाँ पर देखिए बीरेज S1, ये बीरेज S1 एक लाइन है पावर आईसी का। तो ये लाइन एक कॉइल से आ रहा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं बीरेज S1 की जो लाइन है इसमें कितना एम्पियर आउट हो रहा है। तो देखिए ये S1 जो है, देखिए दोस्तों ये S1 2.0 एम्पियर आउट कर रहा है, और ये S2 S5 S6 ये 3.0 एम्पियर आउट कर रहा है। तो देखिए S2 S5 S6 हम अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉइल फर्स्ट कॉइल है, और दूसरा देखिए यहाँ पर S2, यहाँ पर भी S2 है। तो S2 सीपीयू की कोर वोल्टेज है। तो S2 हमने खोज लिया 3.0 एम्पियर है S2। और S5, आइए S5 देखते हैं। S5 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर S5 S6 सीपीयू की एपीसी वोल्टेज है 1.2 वोल्टेज, और ये आउट कर रहा है 3.0 एम्पियर। तो हमने अब देख लिया है कि S6 और S2 और S5 का कितना एम्पियर आउट हो रही है। तो आइए अब हम देखते हैं S3 और S4 का। देखिए दोस्तों S3 जो है ये 2.7 एम्पियर आउट कर रहा है, और S4 जो है ये 2.5 एम्पियर आउट कर रहा है। यहाँ पर S4 है, तो ये S4 2.5 एम्पियर, और इसका वोल्टेज है 2.05 वोल्टेज, और ये हाई एलडीओ वोल्टेज है। तो दोस्तों हाई एलडीओ जो वोल्टेज है उसका एम्पियर 2.5 एम्पियर है, और लो एलडीओ का अभी हो सकता है। देखिए S3 जो है ये बीरेज S3 1.3 वोल्ट, और ये लो एलडीओ वोल्टेज है। तो देखिए दोस्तों लो एलडीओ का वोल्टेज 1.3 है, और इसका एम्पियर जो आउट हो रहा है ये 2.7 एम्पियर आउट हो रहा है। तो दोस्तों अब हम देख लिया कि पावर आईसी में जो बक कॉइल लगा हुआ होता है, उस बक कॉइल से क्या क्या वोल्टेज आउट होती है, और कौन कौन सी सेक्शन में ये वोल्टेज जाता है। तो ये सीपीयू के लिए वोल्टेज होता है, लो एलडीओ और हाई एलडीओ के लिए वोल्टेज होती है। तो दोस्तों पावर आईसी से ये जो कॉइल लगा हुआ है इतने सारा, इस सारा कॉइल में से अगर एक दो कॉइल जो सीपीयू में जा रहा है, कोर और मॉडम और लो एलडीओ हाई एलडीओ जो भी वोल्टेज होती है, अगर एक भी कॉइल खराब हो जाए तो ये क्या होगा कि ये सेक्शन काम ही नहीं करेगा, और ये सेक्शन काम नहीं करेगा तो सेट डेड ही रहेगा। तो कॉइल को चेक करने के लिए इसका माइक्रो हेनरी देखना बहुत जरूरी है। और फिर आपको ये कॉइल खराब निकला है या कॉइल ओपन निकला है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए आपको दूसरा एक मदरबोर्ड लेना है। अगर आपके पास सेम मदरबोर्ड होगा तो आप सेम देख के उस कॉइल को रिप्लेस कर देने से ये सेट ओके हो जाएगा, अगर कॉइल से ये प्रॉब्लम आया हुआ है तो। और अगर आपके पास दूसरा मदरबोर्ड नहीं है, और अगर आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है, और स्कीमेटिक डायग्राम से देख के आप उस कॉइल का माइक्रो हेनरी देख लो, और फिर जो मदरबोर्ड आपके पास है उस मदरबोर्ड का आपको स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए होगा। क्या है ना कि दोस्तों दोनों सेट का स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से आप चेक करके पता कर सकते हो, और अगर कॉइल ओपन है खराब हो गया तो फिर आपको स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है और कॉइल भी खराब है, मल्टीमीटर भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। तो इसके लिए एक रास्ता है दोस्तों, इसके लिए आपको दूसरा एक स्टेप मदरबोर्ड लेना है। मेन पावर आईसी जहाँ पर लगा हुआ है उस पावर आईसी के आसपास जो कॉइल लगा हुआ होगा, एक कॉइल को निकाल के आप जिस बोर्ड को रिपेयर कर रहे हो, जिस बोर्ड में जो पावर आईसी के पास कॉइल खराब निकला है उस पर ये कॉइल लगा दो, फिर सेट ओके हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं बूस्ट सेक्शन। बूस्ट कॉइल कहाँ होती है और इस पर कितना वोल्टेज आता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि बूस्ट कॉइल जो है डिस्प्ले की एलईडी सेक्शन में लगा हुआ होता है। तो हमने अब सर्च करना है एलईडी के, तो एलईडी सर्च करने से हमें मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर मिल गया है, और ये एलईडी ड्राइवर आईसी है। तो देखिए दोस्तों ये एलईडी ड्राइवर आईसी है, और यहाँ पर देखिए एक कॉइल है L2301। यहाँ पर इस कॉइल का वैल्यू है 10 माइक्रो हेनरी। तो दोस्तों यहाँ पर 10 माइक्रो हेनरी इसलिए है कि ये बूस्ट कॉइल है। तो बूस्ट कॉइल के अंदर कॉपर की जो वायर होती है वो बहुत सारा होती है और बहुत पतली कॉइल होती है, जिससे इस कॉइल का वैल्यू 10 माइक्रो हेनरी है। और दोस्तों दूसरा बूस्ट कॉइल लगा हुआ होता है, वो कॉइल ग्राफिक सेक्शन में लगा हुआ होता है। तो हमें सर्च करना है BSP। देखिए यहाँ पर BSP आ गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये ग्राफिक आईसी है, और इस ग्राफिक आईसी में यहाँ पर 4.7 माइक्रो हेनरी का कॉइल लगा हुआ है। तो दोस्तों ये कॉइल जो है इसलिए इसका वैल्यू कम है, क्योंकि यहाँ पर इसको आउट करना है BSP 5 वोल्ट और BSN 5 वोल्ट, यानी कि -5 वोल्ट और +5 वोल्ट जो ग्राफिक के लिए होती है। तो इसीलिए इसका वैल्यू 4.7 माइक्रो हेनरी है। और दोस्तों जो बूस्ट कॉइल एलईडी का है उसका आपने देखा है 10 माइक्रो हेनरी है, क्योंकि वहाँ पर एलईडी जो लाइट होती है वो एलईडी लाइट सीरीज में लगा हुआ होता है। जो एलसीडी की बैक पैनल में एलईडी लाइट होती है वो हो सकती है 7 हो या 9 हो या 5 हो। तो ये डिस्प्ले की साइज के हिसाब से एलईडी होती है।
एक एलईडी का वोल्टेज होती है चलने के लिए 3.0 वोल्टेज, 7 एलईडी होगा, 8 एलईडी होगा तो इसका वोल्टेज मल्टीपल होगा। जैसे कि 3 एलईडी 3 यानी कि 9 यानी 9 वोल्टेज होगा। तो इसके लिए जो एलईडी ड्राइवर है ये इस कॉइल से स्विचिंग होके ये वोल्टेज को 22 वोल्ट यानी कि जो एलईडी लगा हुआ है उस एलईडी के हिसाब से ये वोल्टेज को जनरेट करता है और जिससे हमारे जो मोबाइल में एलसीडी होती है वो एलसीडी की लाइट जलती है और जिससे हमें ग्राफिक देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि बूस्ट कॉइल की जगह बक कॉइल नहीं लगाना है और बक कॉइल की जगह बूस्ट कॉइल नहीं लगाना है। और अगर बूस्ट कॉइल की जगह आपको बूस्ट कॉइल लगाना है तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, जो सेट आपके पास खराब आया है और उस सेट का जो एलईडी सेक्शन है, एलईडी ड्राइवर जो एलईडी आईसी की सेक्शन है उस सेक्शन में कॉइल खराब है तो आपको क्या करना है कि दूसरा एक स्क्रैप मदरबोर्ड से उस एलईडी सेक्शन के जो कॉइल होती है उस कॉइल को उठा के लगा देना है, तो फिर आपका जो सेट है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों बक कॉइल और बूस्ट कॉइल की फंडा आपको समझ आ गया होगा। और मोबाइल में दो ही जगह बूस्ट कॉइल होती है, एक होती है एलईडी के लिए एलईडी सेक्शन और दूसरा ग्राफिक के लिए ग्राफिक सेक्शन में। और दोस्तों बक कॉइल हर एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो PMI आईसी होती है, जो DC to DC आईसी होती है, इस आईसी में भी एक कॉइल लगा हुआ होता है और वो कॉइल BPH वोल्टेज जनरेट करता है। तो मैं आपको उसको दिखाने का कोशिश करूंगा कि BPH का कॉइल कितना माइक्रो हेनरी का है। तो मैं उसको खोज लेता हूँ। देखिए दोस्तों मुझे मिल गया यहाँ पर ये U0501 और U0501 जो है, ये देखते हैं ये कौन सी आईसी है। तो आइए हम सर्च करते हैं U0501। देखिए दोस्तों U0501 यहाँ पर देखिए एक कॉइल लगा हुआ है L0501। ये कॉइल BPH कॉइल है। इस कॉइल से स्विचिंग होके BPH वोल्टेज आउट होता है और ये PMI आईसी है U0501। तो आइए हम देखते हैं कि इसका स्कीमेटिक डायग्राम। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कॉइल है इस कॉइल का वैल्यू देखिए 1.0 माइक्रो हेनरी और यहाँ पर आउट हो रहा है एम्पियर 3.5 एम्पियर आउट हो रहा है। तो ये BPH पावर वोल्टेज होता है, जितना वोल्टेज बैटरी का होता है सेम उतना वोल्टेज यहाँ से आउट होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।